हेलो स्टूडेंट, दिस इज साइंस के। तो आज हम देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक नया टॉपिक। और टॉपिक रहेगा हाउ वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ओके, तो हेडिंग लगाइए अच्छी सी। और हम क्या कवर करने वाले हैं, हाउ वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, कि हम इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा कि बैलेंस इक्वेशन होता क्या है एंड बैलेंस क्या होता है, या हम बैलेंस क्यों करते हैं। ये तीन मेजर क्वेश्चन हमने पढ़े। बैलेंस जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स या दोनों का मास इक्वल होता है। एंड बैलेंस में अनइक्वल होता है, जो एटम्स के नंबर है वो भी कम ज्यादा होते हैं और मास भी इक्वल नहीं होता। बैलेंस क्यों करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए। क्लियर। आज हम है कि हम उनको कैसे बैलेंस करें। तो देखिए, हम लगभग दो मेथड का यूज करने वाले हैं। पहला मेथड और जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो होगा हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड होगा। क्लियर। और एक सबसे बेहतर, सबसे यूजफुल वो क्या होगा, वो होगा एबीसीडी मेथड। क्लियर। एनसीईआरटी में जो हम देखते हैं वो हिट एंड ट्रायल मेथड हम देखते हैं। अब दोनों में क्या है सिमिलरिटी देखिए, या क्या डिफरेंस हम कह सकते हैं। अगर स्मॉल इक्वेशन है, छोटे छोटे इक्वेशन है, तो पहला मेथड हमारा सही चलता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं तो कोई भी पर्टिकुलर एटम, चाहे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कोई भी, उनमें एक तरफ ओड नंबर आ जाता है और एक तरफ इवन नंबर आ जाता है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, जब हम हिट एंड ट्रायल को अप्लाई करेंगे तब हम देखेंगे। तो जो बड़े इक्वेशन है, जो कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें हमें बार बार अलग अलग नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमारा इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रहा, तब हम किस पे जाते हैं, एबीसीडी मेथड पे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। क्लियर। कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं, कुछ बेसिक, कि अगर हम कुछ बैलेंसिंग कर रहे हैं तो हमारे लिए जो सबसे छोटा मल्टीप्लाई नंबर है वो तो 2 ही होता है। क्योंकि अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने NaCl लिखा, अब इसमें ऑलरेडी 1 तो है ही। तो अगर हम बैलेंस कर रहे हैं और हमें कोई नंबर देना है, मल्टीप्लाई नंबर, तो वो सबसे छोटा हमारे लिए क्या होगा, 2 होगा। तो एक तो इस बात को समझ लेना कि हम जब मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी कंपाउंड को तो पूरा ही मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब अब पहले यहाँ पे सोडियम, जब तक ये 2 नहीं था, चलो थोड़ा इधर लिखते हैं, 0 से शुरू करते हैं, कि ये NaCl है। इसका मतलब अभी सोडियम कितना है, 1 है, और क्लोरीन भी कितना है, 1 है। और अगर फॉर एग्जांपल के लिए मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब कि अब सोडियम कितने हो गए, 3 हो गई, और क्लोरीन भी कितने हो गए, 3 हो गए। कुल मिला के ब्रैकेट के जैसा है। क्लियर। बैलेंस करते टाइम कि हमें एक तरफ एक क्लोरीन की नीड पड़ी, तो ना तो हम इस 1 को 2 बना सकते, ये तरीका भी गलत है, और ना हम क्लोरीन अगर हमें चाहिए तो उस क्लोरीन को हम ऐड कर सकते, ये भी नहीं कर सकते। और ना अगर हमें क्लोरीन 2 चाहिए, अगर कोई रिक्वायरमेंट ऐसा, तो ना हम यहां पर 2 लिख सकते। ठीक है। देखो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये क्या बताया जा रहा है, लेकिन कुछ है बच्चे जो ये गलतियां करते हैं कि सर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सोडियम तो 3 हो गए, क्लोरीन अभी भी 1 है। नहीं, ये पूरा ही मल्टीप्लाई होगा। आप किसी एक को अलग से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ना आप कुछ अलग से ऐड कर सकते, ना आप कहीं बीच में कोई डिजिट लिख सकते। जो कुछ होगा वो पूरे ही फॉर्मूला को मल्टीप्लाई किया जाएगा। इस बात को ध्यान, ये छोटी छोटी बातें हैं 2-3। क्लियर। तो हिट एंड ट्रायल की हम बात करने वाले हैं। अब हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या रहेगा, सीधा सा मतलब है जी, इक्वेशन को ध्यान से देखिए, रिएक्टेंट में एटम्स को लिखिए, कितने एटम्स है, प्रोडक्ट में लिखिए, और जिस नंबर की जरूरत है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। बिल्कुल छोटे से इक्वेशन से शुरू करते हैं, और जैसे जैसे इक्वेशन हार्ड होते जाएंगे हमें मेथड का पता चल जाएगा कि
ये अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, या ये टाइम कंज्यूम तो ज्यादा नहीं कर रहा है, हमारा टाइम तो ज्यादा नहीं लग रहा है। क्लियर? तो 0 से शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल Mg प्लस O2, क्लियर, Mg प्लस O2 और क्या प्रोडक्ट है MgO। क्लियर? अब या तो दिमाग के तौर पे सीधा चल लीजिए कि मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1, या राइट कर लो मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन 2, फिर यहाँ पे मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन 1, जैसा मैंने आपको बैलेंस और अनबैलेंस में लिखकर सिखाया था। बाकी डायरेक्ट देख लीजिए, जल्दी होगा। तो मुझे ये मेरा रिएक्टेंट है और ये मेरा प्रोडक्ट है जो कि एक ही। तो मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, ये बैलेंस है ऑलरेडी, यानी कि मैग्नीशियम हो गया बिल्कुल सही। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। क्लियर? अब यहाँ पे हमें ए कौन चाहिए, तो ना तो हम प्लस कर सकते ना हम यहाँ पे 2 लिख सकते, हमें पूरा ही कंपाउंड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो MgO है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2MgO, यानी कि 2 मैग्नीशियम से भी मल्टीप्लाई हो गया, 2 ऑक्सीजन से भी हो गया, तो ऑक्सीजन 2 हो गए। लेकिन जब ऑक्सीजन को बैलेंस किया उसके बाद गड़बड़ किसमें आ गई, उसके बाद गड़बड़ आ गई हमारी मैग्नीशियम में। मैग्नीशियम पहले 1 था, अब कितना हो गया 2, यानी कि इसको हमें दोबारा से किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो जो हमारा इक्वेशन है वो क्या आ जाएगा 2Mg प्लस O2 क्या बनेगा 2MgO बनेगा। इस बात का मतलब क्या कि अगर हम स्टार्टिंग में जो कोई बैलेंस था और उसके बाद हमने दूसरे के लिए कोई मल्टीप्लाई किया तो हमें पहले वाले को दोबारा से चेक करना पड़ेगा, पहले वाले को हमें दोबारा से चेक करना पड़ेगा। ये नहीं कि पहले ठीक था दोबारा वो सब नहीं देखना। पहले तो मैग्नीशियम ओके था लेकिन ऑक्सीजन की वजह से मैग्नीशियम खराब हो गया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। अब नेक्स्ट इक्वेशन में क्या है, जैसे कि छोटे छोटे कवर करेंगे पहले H2 प्लस O2 और ये बन रहा है H2O। अब देखो हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1, तो इधर बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाने के सबसे छोटा नंबर क्या है 2। अब ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 2 होते ही चेंज कौन हो गया हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2, देखो 2 ऑलरेडी था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, इसका मतलब यहाँ से 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा। यानी अगर मैं दोबारा लिखूं कि इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 2H2O बन गया। अब ऑक्सीजन तो 2 हो गए तो ये इक्वल रहा, लेकिन हाइड्रोजन 4 है तो हमें इसको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 2H2 से, तो 2H2 प्लस O2 और क्या बन जाएगा 2H2। क्लियर? इसको बोलते हैं हिट एंड ट्राई। हम कोफिशिएंट लिखते जाएंगे, इक्वल करते जाएंगे, जहां बात बन जाए वहां रुक जाएंगे। क्लियर? तो ये छोटे छोटे इक्वेशंस हम कर रहे हैं स्टार्टिंग में, आगे देखते हैं। जैसे जैसे करेंगे स्पीड थोड़ी सी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और कोई जरूरी नहीं है आपको एबीसीडी मेथड करना पड़े, कोई जरूरी नहीं है। क्लियर? हर एक बच्चे का अपना दिमाग है। हाँ जी, जैसे हमने लिखा CO प्लस O2 और क्या बना CO2 बना। अब देखिए जरा कार्बन 1 कार्बन 1, ओके, ऑक्सीजन 2 और 1 कितने हो गए 3 हो गए, और ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं 2 है। अब देखिए एक बात ध्यान में रख लो कि अब यहाँ पे ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन है यहाँ पर 3 और यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करूं मैं 2 है, तो एक नंबर इवन है एक ओड आ गया। इस केस में लगभग चांस क्या होंगे कि प्रोडक्ट डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स भी हो सकता है, 6 टाइम भी हो सकता है, क्योंकि ये 3 है तो आप यहां पर 3 नहीं कर सकते। यहां पर अगर आपने 2 से भी मल्टीप्लाई किया 1 से करने पे चेंज होगा नहीं, एक हम कोई ऐड कर नहीं सकते, तो ये डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सीधा किस पे जाएगा 4 से, तो पहले ये ज्यादा था अब ये ज्यादा हो गया।
अब इसमें फिर आप ऐड नहीं कर सकते, 1 नहीं कर सकते। क्लियर? तो ध्यान रखना, जब एक तरफ इवन हो एक तरफ ओड हो तो उस केस के अंदर लगभग लगभग चांस क्या है, अब यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट ओड में है तो ये रिएक्टेंट डबल करना पड़ेगा। अब दोनों में से ये करना पड़ेगा या ये करना पड़ेगा वो देखते हैं। अब देखिए जरा, अब देखिए क्या होगा कि कार्बन तो सही है, ऑक्सीजन 3 है। अब अगर मैं क्या करूंगा, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको, तो मैंने बना दिया 2CO, इसको मैंने एज इट इज रख दिया और आगे देखते हैं क्या करना पड़ेगा। तो अब ऑक्सीजन कितने हो गए 2 और 2 कितने हो गए 4, यहां पर कितने हैं 2, तो इसको भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं 2 से कर दूं, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4। अब देखो इसको मैंने कुछ नहीं किया, ये एज इट इज है, 2 से करते 2 और 2 4 और ये भी 4। कार्बन देखो, कार्बन ऑटोमेटिक सही हो गया, कार्बन यहाँ पर कितने हैं 2 और यहाँ पर कार्बन कितना है 2। पहले कार्बन 1 था, अब कार्बन कितने हो गए 2 हो गए, तो ये हो गया इसका बैलेंसिंग। तो यानी कि कई बार हीट एंड ट्रायल के अंदर हमें प्रॉब्लम्स आएंगी, हर बार हमेशा एक जैसा नहीं मिलेगा। क्लियर? अब देखते हैं कोई और इक्वेशन। ओके, अब देखिए जैसे कि CuSO4 और प्लस में NaOH और प्रोडक्ट बनता है CuOH ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड और प्लस में Na2SO4, ये बना। अब इसको ध्यान से देखो, कॉपर 1 कॉपर 1। अब या तो सल्फर और ऑक्सीजन पूरा अलग अलग काउंट कर लो या एक साथ ही ले लो, कि इसको हमने सर एक साथ ही ले लिया कि सल्फेट ग्रुप कितना है 1 है और यहां पर सल्फेट ग्रुप ये रहा कि ये भी 1 है, ऐसा भी कर सकते हो। इक्वली आएगा, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी तोड़ने की। बाई चांस कभी सल्फेट ग्रुप ब्रेक होता नहीं है, जैसा रिएक्टेंट में वैसा ही वो प्रोडक्ट में जाता है लगभग। क्लियर? कार्बोनेट ग्रुप वगैरह टूट जाते हैं, यहाँ पे CO3 था वहां पे आपको CO2 मिल गया, एक ऑक्सीजन अलग हो गया, जो भी है। SO4 यहाँ पे 1 है, वहां भी SO4 1 है, एक साथ ही ले लेते हैं। तो कॉपर सही है, SO4 सही है, सोडियम यहाँ पर 1 है, वहां पर सोडियम 2 है, तो सोडियम में गड़बड़ है। OH यहाँ पर, अब इस OH को देख लो, ये OH ग्रुप यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये 1 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो वो कितने हैं 2 है, 2 है। समझ गए? अब करो जरा बैलेंस, किसको किससे मल्टीप्लाई करें। तो सोचने लायक बात है कि हमें क्या चाहिए, OH हमें 2 चाहिए, 2 चाहिए, तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, और सोडियम भी 2 चाहिए, OH हाइड्रोक्साइड 2, सोडियम भी 2, तो इस पूरे को ही किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो सोडियम 2 हो गए, OH भी 2 हो गए, इसको पूरे में काउंट किया है मैंने। कॉपर सही था, सल्फेट सही था, ये लो बस, और कुछ करना ही नहीं। SO4 प्लस में एज इट इज है, आगे हमें कुछ भी चेंज नहीं करना। ये तो इनका ध्यान रखना, SO4 ग्रुप आए तो उसको हमेशा एक 1 में काउंट कर लेना, OH को 1 में कर लेना। अभी देखिए बैलेंस है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ओके, और देखते हैं आगे। जैसे कि ये N2 है, कुछ छोटे इक्वेशन आ रहे हैं, कुछ बड़े आ रहे हैं। N2 है और प्लस में H2 है और यहां से बना NH3 अमोनिया। चलिए अब देखो जरा, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 1, तो किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2NH3। ओके, तो नाइट्रोजन हो गया इक्वल, प्लस में हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाई 3 कितना है 6, तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो 3H2 ये आएगा पॉइंट। ओके, तो पहले ये और फिर ये चेक कर लीजिएगा अच्छे से, सही से लिखिए, कोई गड़बड़ ना हो किसी तरीके की। ओके, आगे देखते हैं एग्जाम्पल। आगे
एग्जांपल जैसे कि N2O5 है और ये ब्रेक हुआ NO2 में और O2। चलिए अब ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 1 तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। क्लियर। ऑक्सीजन कितना है 5, ऑक्सीजन यहां पे कितना हो गया, अब ये नहीं ये चलेगा 2 मल्टीप्लाई 2 4 तो यहां से है और ये एज इट इज पड़ा है तो 2 यहां से है तो टोटल कितना हो गया 6। अब ये वही बात हो गई कि रिएक्टेंट आपका ओड में और प्रोडक्ट में आपके पास 6 है तो आप 1 तो कुल मिला के क्या होगा रिएक्टेंट ही डबल करना पड़ेगा। ये तो दिमाग में बैठा लो कि रिएक्टेंट को जब आप डबल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2N2O5 हो जाएगा। क्लियर। इवन ओड में आपको एक क्वांटिटी डबल करनी पड़ेगी तो 2N2O5। अब देखो जरा, अब हमने जब बदल ही दिया तो दोबारा लगना पड़ेगा। देखो जरा कहां बात बनती है। अब देखो जब इसको डबल कर दिया क्लोरीन को हटा दो, इनका कोई काम नहीं है। अब देखो दोबारा होगा सारा। अब नाइट्रोजन कितने हैं 4 तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से 4NO2। अब ऑक्सीजन 5 मल्टीप्लाई 2 कितने हो गए 10 तो अभी देखो कितने हैं 4 मल्टीप्लाई 2 8 तो यहां से आ गए और इसको एज इट इज लिख दिया तो 8 प्लस 2 कितने हो गए 10। ये लो जी। तो इसमें ध्यान रखना जब इवन और ओड आ जाए तो रिएक्टेंट क्या होगा डबल होगा। क्लियर। इसको ध्यान रखना पूरा पूरा। ओके हाँ जी ये लो नोट करो। ठीक है। एक और देखते हैं जैसे कि N2O है इसका रिएक्शन H2O के साथ करवाया ये बना NaOH। ये नाइट्रोजन ये सोडियम 2 सोडियम 1 तो किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 2NaOH हो गया तो सोडियम 2 सोडियम 2। ऑक्सीजन 1 और 1 2 और ऑक्सीजन 2। हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2। बैलेंस सिर्फ एक को मल्टीप्लाई करना पड़ा लास्ट वाले को, ये दोनों आ जाएंगे एज इट इज। क्लियर। ओके और कोई ज्यादा चेंज है ठीक है जी। तो अभी ये सारे छोटे छोटे इक्वेशन चल रहे हैं जहां पे हमारा हीट एंड ट्रायल यानी कि हम कोफिशिएंट को चेंज करते जा रहे हैं और वो सारे बैलेंस हो रहे इक्वेशन हमारा काम चल रहा है। क्लियर। अब फॉर एग्जांपल के लिए हमने ले लिया अब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड एक एनसीईआरटी ऑफ यूनिवर्स एग्जांपल लेड नाइट्रेट का ब्रेकिंग PbO प्लस में NO2 और प्लस में O2। ठीक है। देखिए जरा अब इसमें हिट एंड ट्रायल में प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम का मतलब आपका थोड़ा थोड़ा टाइम कंज्यूम होने लगेगा। क्लियर। देखिए जरा लेड कितना है 1 Pb1 क्लियर। अब ये देखो ये NO3 ट्वाइस है। अब मैं जरा इसको थोड़ा सा समझा देता हूं NO3 ट्वाइस है। अब मैंने जब पहले हमारे पास 100 ग्रुप आया तो 100 ग्रुप जैसा रिएक्टेंट में था वैसा ही प्रोडक्ट में पड़ा रहा। ओवर चाहे था रिएक्टेंट में था वैसे ही प्रोडक्ट में था तो उसको हमने एक मान लिया। अब ये जो NO3 है ये NO3 यहां ब्रेक हो चुका है, यहां पे NO3 है यहां पे NO2 है और ऑक्सीजन अलग हो गया और एक ऑक्सीजन यहां भी रह गया तो ऑक्सीजन आपके पास 3 जगह है 1 2 3 जगह। इस बात का मतलब क्या है इसमें ये देखो ये 2 है तो यहां पे नाइट्रोजन कितने हैं 2 है और ये 3 मल्टीप्लाई 2 यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं
6 है। एक तो इसको समझ लो ध्यान से, इसमें गलती नहीं करनी है आपको। यहाँ पे नाइट्रोजन कितनी है 2 है और ऑक्सीजन कितनी है 6 है। क्लियर, इसको सही से देख लो। ओके, अब करो जरा बैलेंस। अब इसमें टाइम कंज्यूम कितना होता है देखते हैं। लेड वन नाइट्रोजन कितने 2, यहाँ पे नाइट्रोजन 1, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, नाइट्रोजन भी इक्वल हो गया। अब ऑक्सीजन कितने हैं 3 मल्टीप्लाई 2 6, और यहां पर ऑक्सीजन देखो 1, 2 मल्टीप्लाई 2 4, और प्लस में 2 कितना हो गया 6 हो गया। यहां बहुत ज्यादा है, तो सॉरी 7 हो गया। कितना हो गया 7 हो गया। ये 6 है और ये 7, 1 2 अब ये नहीं काउंट होगा, ये काउंट होगा 2 + 2 4 और 2, ये कितना हो गया 7 हो गया। हमें ओड यहां मिलता था, अब हमें ओड यहां मिल गया, लेकिन ये ज्यादा है। अब देख लो कोई भी हम कोशिश कर ले, चाहे हम किसी भी तरीके से, क्योंकि हमें नाइट्रोजन 2 कर लेंगे तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा, उस वजह से ऑक्सीजन हो गई ज्यादा। अब ये इक्वेशन अगर ऐसे ही रहा तो ये तो होगा नहीं। इस केस में हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। अब इसको अगर मैं डबल कर देता हूं, मैंने लिख दिया कि मैंने पूरा ही रिएक्टेंट डबल कर दिया। अब इसका तो कोई यूज ही नहीं हुआ फिर। अब रिएक्टेंट मैंने डबल कर दिया तो बैलेंसिंग दोबारा करो, इसका तो कोई यूज होना नहीं है। इसको ध्यान से समझ लेना क्या हुआ। अब मुझे रिएक्टेंट डबल करना पड़ेगा क्योंकि बैलेंसिंग चाहिए मुझे। अब देखो जरा, अब लेड कितनी है 2 और लेड कितना है 1, तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 से, तो 2 PbO बन जाएगा। कहिए लेड 2 नाइट्रोजन की बारी आई। नाइट्रोजन पहले 2 था और इस 2 से मल्टीप्लाई और कर दिया तो नाइट्रोजन कितना हो गया 4, और इस नाइट्रोजन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, 4NO2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन की बारी आई। अब ऑक्सीजन में क्या है 3 मल्टीप्लाई 2 6 था, और 2 से और मल्टीप्लाई हो गया तो 6 मल्टीप्लाई 2 12 आ गया। यहां काउंट करो, 2 तो यहां रहे, 8 यहां रहे, और ये मैं एज इट इज लिख रहा हूं, तो 2 यहां से आ गए, तो ये भी कितने हो गए 12। ये लो जी, ये फाइनल इक्वेशन है। क्लियर, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं जो बड़े इक्वेशन आ गए जहां पे इवन ऑड नंबर आ गए, वहां पे हिट एंड ट्रायल आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। क्लियर, ये देखो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल में प्रॉब्लम आएगी तो पूरा ही रिएक्टेंट बदलना पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं डबल करते हो और इसी में अगर आप लगे रहते हो तो ये बैलेंस होगा नहीं। क्लियर, नोट कीजिए, फिर एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा NH3 प्लस में O2, और NH3 की रिएक्शन प्रेजेंट करते ही करते हैं, तो यहां पे आ गया NO और प्लस में H2। अब इसको देख लो, इसको बैलेंस करते हैं। अब बड़ा एक छोटा इक्वेशन दिखाई दे रहा है, नाइट्रोजन 1 ओके। अब हाइड्रोजन को देख लो या ऑक्सीजन को देख लो। ऑक्सीजन को देखो 2 है तो 1 और 1 2, ठीक है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन कितना है, अब नाइट्रोजन भी सही है, ऑक्सीजन भी सही है। हाइड्रोजन देखो 3 है और यहां पर क्या है 2 है। अब यहां पे है नंबर 3 और यहां पर नंबर है 2। अब आप वही काम याद है, हमें रिएक्टेंट डबल करना पड़ेगा। अब डबल आप कहोगे सर नाइट्रोजन तो यहां पे, तो इस चीज को डबल कर दे। आप इस चीज को डबल तो कर दोगे, कहिए जब आप इसको करोगे तो फिर यहां बदलाव करना पड़ेगा। यहां करोगे तो इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन यहां भी पड़ा है, तो देखते हैं कौन से काम चलता है। तो ऐसे तो होगा नहीं, तो डबल तो करना पड़ेगा। तो मैंने यहां से शुरू कर दिया कि मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने ये रिएक्टेंट डबल कर दिया। इसको मैंने एक बार कुछ नहीं किया, देखते हैं कहां जाती है गाड़ी।
तो नाइट्रोजन अब कितने हो गए 2, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं 1, तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। क्लियर, नाइट्रोजन से उसमें तो बात कर नहीं, देखो यहां ये क्यों किया ये भी समझ लेना, ठीक है। अब ऑक्सीजन पहले सही था, ऑक्सीजन 2 थे और 1 और 2 का ऑक्सीजन कितने एज इट इज रखा है अभी तक, लेकिन यहां जाते ऑक्सीजन कितने हो गए 2, तो यहां हो गए, और अगर ये भी एज इट इज रह गया तो 2 और +1 3, अब ऑक्सीजन खराब हो गया तो ऑक्सीजन को छोड़ो। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितना है 3 × 2 6 हो गया, और यहां पे 2 है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। अभी तक जो मैंने किया उसके अकॉर्डिंग नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 3 × 2 6 है, हाइड्रोजन 3 × 2 6 है। क्लियर। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन अभी भी यहां पर कितना है 2 है, और यहां पर ऑक्सीजन कितना है 2 और 3 कितना है 5 है, अभी भी बात नहीं बनी, डबल कर दिया फिर भी बात नहीं बनी। क्लियर। अब आगे और देखते हैं, अब या इसको 3 टाइम्स करो या इसको 4 टाइम्स करो, 2 टाइम्स तो करके देख लिया। अब 2 टाइम्स पहले जब था तब नाइट्रोजन भी सही था, ऑक्सीजन भी सही था, हाइड्रोजन नहीं भी, हाइड्रोजन बिगड़ गया था। डबल किया तो नाइट्रोजन अभी भी सही है, हाइड्रोजन सही है, लेकिन कौन मैच नहीं हो रहा, ऑक्सीजन नहीं हो रहा। अब इसको एक बार रोल करो जरा, अब इसको एक बार रोल देखते हैं। अब यहां पे आके हिट एंड ट्रायल है वो हमें थोड़ा सा परेशानी में डाल देता। अब मैं इसको 4 टाइम्स कर देता हूं, 4NH3 मैंने कर दिया। क्लियर। और इसको मैं एज इट इज ले रहा हूं, देखते हैं किससे मल्टीप्लाई होता है, ये भी मैंने एज इट इज लिखे हैं, नंबर देखते हैं क्या आता है इनके पास। अब देखिए नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन 1, तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, या मैं यहां पे 4 ही लिख देता हूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन 4 × 3 कितना हो गया 12 हो गया, और ये 2 है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से करना पड़ेगा, तो 6 से कर दिया। ऑक्सीजन देखो एक बार यहां में मल्टीप्लाई नंबर दे रहे हैं तो पहले ये जोड़ दो, 4 और 6 कितना हो गया 10 हो गया, तो यहां पे क्या नंबर दे दो 5। ये अब हुआ है, अब हुआ है। क्लियर। तो 4NH3 5O2 + 4NO + 6H2 ये आया। तो फर्स्ट स्टेप में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, ये थर्ड में हुआ, और नंबर भी बड़े बड़े आए 4 5 4 6। तो यहां पे हिट एंड ट्रायल हमें दे रहा है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, हमें बार बार ट्राई करना पड़ेगा। देखो वर्ड ही ऐसा हिट एंड ट्रायल कि आप कोएफिशिएंट लिखते जाओ और मैच करते जाओ, हो गया तो ठीक है। अब एक इसमें एक सबसे बड़ा ध्यान क्या रखोगे कि कभी भी ओड नंबर नहीं देना है। जैसे अब ये 1 था, हमने डबल किया और हमने 4 टाइम्स किया, मैंने 3 टाइम्स नहीं किया, तो ओड नंबर्स लिखना थोड़ा सा ये बच के ही रहना है इन चीजों में। क्लियर। ओके, अच्छे से नोट कर लीजिए फाइनल आंसर क्या है। ओके, तो ये हमारा पहला मेथड था हिट एंड ट्रायल। हमें लेड नाइट्रेट वाले में प्रॉब्लम हुई, नाइट्रोजन वाले में, अमोनिया वाले में प्रॉब्लम हुई, और कोई भी बड़े इक्वेशन आते हैं तो वो थोड़े से और हार्ड होते जाएंगे। अब नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एबीसीडी मेथड। उसमें आपको कोई इस तरीके से लिख कर नहीं देखना, उसमें छोटे छोटे इक्वेशन बनेंगे और वो जल्दी सोल्व होगा और गलत होने के कोई चांस नहीं है। ओके, तो अच्छे से ये कवर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।